भाई लोगों, रॉयल इनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस बता दिया है और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 2,79,000 रुपये। भाई ये बाइक इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है? ये बाइक एक बार फुल चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगी और ये बाइक किन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है, इन सारी बातों पे आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के डिज़ाइन के बारे में। भाई इस बाइक के डिज़ाइन को देख के लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई रॉयल इनफील्ड ने अपना साइज़ ज़ीरो कर लिया है। रॉयल इनफील्ड ने इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च कर दी है। भाई बहुत तरीके के अजीब और गरीब लोग कमेंट कर रहे हैं इस बाइक को देख के। लेकिन भाई क्योंकि मैंने इस बाइक को 2 बार रियल में देखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बाइक देखने में अच्छी लगती है। हाँ, अगर आप रॉयल इनफील्ड की बाइक्स जो पेट्रोल बाइक्स आती हैं उनको माइंड में रख के इस बाइक को देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल दुबली पतली बिल्कुल छोटी सी बाइक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई ये बिल्कुल अलग बाइक है। इसे अलग तरह के लोगों ने बनाया है और इसे अलग तरह के लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप ये माइंड में बिल्कुल मत रखो कि रॉयल इनफील्ड की वैसी बाइक होगी जो पेट्रोल बाइक्स आती हैं। और भाई रॉयल इनफील्ड की जो पेट्रोल बाइक्स हैं, हंटर, हिमालयन, GT650, बुलेट, वो सारी बाइक्स जो हैं वो ऑलरेडी बिकती रहेंगी। उनका इस बाइक से कोई लेना देना नहीं है। तो जो चल रहा है वो ऑलरेडी चलता रहेगा। ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो रॉयल इनफील्ड ने अपने सब ब्रांड फ्लाइंग फ्ली बैनर के अंडर में बनाई है और ये फ्लाइंग फ्ली बैनर के अंडर में ही बिकेगी। आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये समझ लो कि एक बाप ने अपने बेटे की अलग दुकान खोल दी है धंधे के लिए। और इस बाइक के डिज़ाइन की जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है वो है इसके गियर फोक्स। गियर फोक्स भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगते हैं और कुछ लोगों ने तो इसे बाइक के अंदर पहली बार ही देखा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो गियर फोक्स है ये पहले की बाइक्स के अंदर आते थे। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो बाइक्स का इस्तेमाल करा था रॉयल इनफील्ड ने उसके अंदर गियर फोक्स ही थे। तो भाई रॉयल इनफील्ड ने बेसिकली हिस्ट्री से चीज़ें उठाई हैं, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को मिलाया है, जिससे प्रेजेंट में आपके सामने एक इलेक्ट्रिक बाइक प्रेजेंट कर दी है एक नए ब्रांड के अंडर में। अब आ जाते हैं बैटरी के ऊपर। तो भाई इस बाइक के अंदर 3.91 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है और बैटरी पैक की खासियत ये है कि इसका जो केस है वो मैग्नीशियम का बना हुआ है। उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई सबसे पहले तो उसका हीट मैनेजमेंट अच्छा होगा। हीट मैनेजमेंट अच्छा होने से बाइक में ये एडवांटेज होता है कि जब आप बाइक को तेज़ चला रहे होगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब आप बाइक से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल रहे होगे, उस केस में भी मैग्नीशियम केसिंग जो है वो हेल्प करेगा बैटरी को ठंडा रखने में। और अगर वो बैटरी को ज़्यादातर टाइम ठंडा रख पाया तो मतलब बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। और अगर आप बैटरी को देखेंगे तो इसका डिज़ाइन भी अलग है। मतलब बाकी जो बैटरीज हम देखते हैं वो सर्कुलर रेक्टेंगल फॉर्मेट की बैटरीज होती हैं, इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अलग दिया हुआ है। अब आ जाते हैं मोटर के ऊपर। तो भाई इसके अंदर 15.4 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 115 किलोमीटर पर आवर है। रॉयल इनफील्ड ने बाइक के वेट को कम रखने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इस बाइक का जो वेट है वो मात्र 124 किलो है। इस बाइक के अंदर फोर्ज एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है। गियर फोक्स जो हैं वो भी फोर्ज एल्यूमिनियम के हैं और जो ये आउटर बॉडी देख रहे हैं ये भी फोर्ज एल्यूमिनियम की बनी है। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ के ऊपर कि भाई ये बाइक एक बार फुल चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगी। तो भाई देखो, कंपनी ने क्लेम करा है कि बाइक की जो क्लेम रेंज है वो 154 किलोमीटर से। लेकिन अगर मैं बैटरी और मोटर को ध्यान में रख के देखूँ तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक जो है वो एक्चुअल में आपको 100 से 110 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज देगी, वो भी धीरे चलाने पे, क्योंकि इस बाइक के ना रीजन अच्छा है। अगर आप इसे थोड़ा भी तेज़ चलाओगे तो ये बाइक आपको 80 से 85 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज देगी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, सिंपल सा साइंस है, मोटर इन्होंने पावरफुल दी है और बाइक का वेट कम है, तो भाई ये बाइक अच्छी खासी भागेगी। मतलब लोगों को इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई अगर लोगों को मज़ा आएगा ना तो फिर वो धीरे कम चलाएंगे, वो तेज़ी चलाएंगे। तो अगर आप थोड़ा भी तेज़ चलाओगे तो फिर आपको एक्चुअल रेंज जो है वो नहीं मिलेगी, आपको मात्र 80 से 85 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। बाकी भाई देखो, ये मेरा अनुमान है, बाकी बाइक चला के और एक्चुअल में रेंज टेस्ट करके सच्चाई सामने आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये बाइक इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो इस बाइक को इतना ज़्यादा महंगा बनाता है, क्योंकि रेंज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो भाई ये बाइक जो है वो बिल्कुल अलग तरह के लोगों के लिए बनाई गई है। अर्बन कम्यूटिंग ऑडियंस जो है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको ध्यान रख के बनाई है। ऐसा सोचो कि भाई एक पापा हैं जो रॉयल इनफील्ड के फ़ैन है, वो जानते हैं लीगेसी के बारे में। अब उनका बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है, उसको कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए एक नई बाइक चाहिए, तो जो बच्चा है वो अपने लिए फ्लाइंग फ्ली C6 देखेगा। और क्योंकि पापा को पता भी है कि भाई रॉयल इनफील्ड का ब्रांड है, तो भाई उनको भरोसा भी हो जाएगा एक नई ईवी बाइक के ऊपर। भाई ये लाइफस्टाइल सेगमेंट वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। मान लो कोई टेक वाला बंदा है जो स्टार्टअप में जॉब करता है, वो साल के 15-20 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा कमा लेता है, तो अगर उसे अपनी पहली बाइक लेनी होगी तो वो शायद ये लेगा, क्योंकि भाई इसमें उसको अच्छा टैग भी मिल जाएगा और ये बहुत लिमिटेड लोगों के पास होगी। या फिर वो लोग
जिन्हें नई टेक्नोलॉजी देखने का, एक्सपीरियंस करने का कीड़ा है। मतलब कुल मिला के अगर आपको कहूँ तो भाई शौकीन लोग, जिनका बजट अच्छा है, जिनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट के अंदर नया है, काफ़ी प्रीमियम है और लिमिटेड है, सबके पास नहीं है, वो लोग इस बाइक को लेंगे। क्योंकि बाइक नई चीज़ रखना भी अपने आप में एक स्वैग होता है कि भाई जो किसी के पास नहीं है वो हमारे पास है, तो भाई रोला जमता है। बाकी भाई देखो, ये बात तो पक्की है कि इस बाइक की नेगेटिव न्यूज़ बहुत मिलेगी। मतलब जो हार्डकोर रॉयल इनफील्ड वाले फैन है ना, वो इसे बेकार बोलेंगे, क्योंकि यार इसका प्राइस जस्टिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि सही मायनों में प्राइस के हिसाब से ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मिल रही है। और यार देखो, दुनिया अब अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो भाई रॉयल इनफील्ड को भी इसमें आना ही था, आज नहीं तो कल। तो भाई वो नए नाम के साथ आ गए हैं। और फ्लाइंग फ्लीट जो है, ये नया नाम इससे तो नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रॉयल इनफील्ड ने जो बाइक्स यूज़ करी थी, जिन्हें वो पैराशूट से कुदाते थे, उसका नाम फ्लाइंग फ्ली ही था। एंड भाई ये सही चीज़ है, क्योंकि एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करने से रॉयल इनफील्ड ग्लोबली इस नए ब्रांड को अच्छे से पुश कर पाएगा। क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड की बाइक सिर्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं है, इनकी बाइक जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। बाकी यार देखो, बाइक के अंदर चाबी नहीं लगेगी, टच स्क्रीन दिया हुआ है, उसी में पिन डाल के ये ऑन हो जाएगी। एंड बाकी फीचर्स तो भाई दुनिया भर के हैं, ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, गूगल नेविगेशन है, क्रूज कंट्रोल है, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग भी है। एंड जैसे आपको पता है कि भाई EV के अंदर मोड्स आते हैं, तो इसके अंदर भी भाई अलग मोड्स दिया हुआ है, और मोड्स को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है इसके अंदर। बाकी बाइक्स के अंदर क्या होता है, बटन दिया होता है राइट साइड कंट्रोल के अंदर, वहाँ से आप मोड चेंज करते हो। लेकिन रॉयल इनफील्ड ने यहाँ अलग हट के ये काम करा है। यहाँ लेफ्ट हैंड पर जहाँ पे आप ग्रिप करोगे, वहीं पे एक रोटेटर दिया हुआ है जहाँ से मोड्स चेंज होंगे। तो भाई बाइक को चलाते टाइम मोड्स चेंज करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सही जगह है मोड्स चेंज करने के ऑप्शन को देने की। बाकी भाई बाइक जल्दी चार्ज हो जाएगी, 20 से 80% मात्र 1 घंटे के अंदर, और अलग चार्जिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे। इस बाइक की जो टेस्ट राइड्स हैं वो अभी सिर्फ बेंगलोर के अंदर स्टार्ट हुई हैं, वहीं पे इनका शोरूम में भी है, और अभी सबसे पहले डिलीवरीज जो होंगी वो भी बेंगलोर के अंदर ही स्टार्ट होंगी जुलाई से, और बाकी सिटीज़ के अंदर फिर ये धीरे धीरे आएगी। बाकी भाई देखो, ये बाइक सबके लिए नहीं है, ये प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक है, डेली कम्यूटिंग, डेली सिटी राइडिंग के हिसाब से बनाई गई है। बाकी यार देखो, जब मैंने इस बाइक को पहली बार देखा था, जब मैंने इसके बारे में चीज़ें मुझे एक्सपेक्टेड लग रही थी कि इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। बैटरी पैक का तो मुझे लगा था कि भाई इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 4 किलोमीटर के आसपास का बैटरी पैक होगा, तो मेरे को समझ में आ गया था कि इसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और रॉयल इनफील्ड जो है वो थोड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक्सपीरियंस के ऊपर अच्छा ध्यान दे रहा है, तो इसमें रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकलेगी। तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा था कि भाई सारे फीचर्स को अगर मैं मिला दूँ तो मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो 2,20,000 2,25,000 के आसपास आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर अंदाज़ा था कि भाई रॉयल इनफील्ड जो है इसको 2.5 लाख तक के प्राइस के ऊपर लॉन्च करेगा, पर भाई यहाँ तो और ज़्यादा प्राइस पे से लॉन्च करा गया है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,79,000 रुपये है, और अगर आप इसे ऑन रोड बात करोगे तो फिर तो वो और ज़्यादा जाएगा। बाकी अगर आप इसे बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के अंडर लोगे तो यहाँ पे आपको 1,99,000 का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो पे करना होगा, और फिर हर मंथ जो आपको बाइक चलाने का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा वो अलग से पे करना होगा। तो भाई बाइक महंगी है, बाकी तो यार देखो ऑडियंस बताएगी कि वो बाइक को कितना ज़्यादा पसंद करती है, कितने नंबर्स में रॉयल इनफील्ड इस बाइक को बेच पाएगा, और हो सकता है कि भाई आगे चल के उन्हें इस बाइक का प्राइस थोड़ा कम भी करना पड़े अगर नहीं बिके तो। बाकी भाई मैंने तो अपने व्यू बता दिया है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस बाइक का प्राइस कैसा लगा है, डिज़ाइन कैसा लगा है, और आपका क्या सोचना है इस रॉयल इनफील्ड के नए इलेक्ट्रिक ब्रांड फ्लाइंग फ्ली C6 के बारे में।